हेलो, वेलकम टू टाइम कम्पिटिटर्स। तो आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अभी अभी आया हुआ एक रिक्रूटमेंट। एक बहुत ही अच्छी खबर है ये वाला। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है कि आज ही 10 फरवरी 2023 को एक बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो हम यहाँ पे गूगल पे से बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2023 सर्च किए। तो यहाँ पे कैरियर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और कैरियर में यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस व्यू ऑल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला नोटिफिकेशन आया है अब फर्स्ट ऑफ ये फर्स्ट ऑफ फरवरी में आया था, पर ऑफिशियली नहीं आया था ये वाला। अभी ऑफिशियली आया है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट डिवीजन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफिस मुंबई। तो एचआर के तरफ से ये वाला रिक्रूटमेंट मतलब नोटिफिकेशन आया है। तो डिटेल नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से हम यहाँ पे आ चुके हैं डिटेल वाला नोटिफिकेशन पे। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन JMGS स्केल 1 के लिए ये है। ये एक PGDBF होगा। मतलब ये कोर्स होगा एक 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 1 ईयर के लिए। ये एक ट्रेनिंग होगा, इसके बाद परमानेंट पोस्टिंग होगा। ठीक है, परमानेंट पोस्टिंग होगा। एक एक साल के लिए ट्रेनिंग होगा, उसके बाद परमानेंट पोस्टिंग होगा। तो उसके लिए वो एक ऑल इंडिया बेसिस में एग्जाम कंडक्ट करता है। तो क्या क्या डेट रहता है यहाँ पे देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग फ्रॉम 11th ऑफ फरवरी 2023 से शुरू होगा एप्लीकेशन भरना। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 25th ऑफ फरवरी। तो हमें सिर्फ 14 डेज मिलता है यहाँ पे। ठीक है, 14 डेज। तो ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिएगा। तो क्या रहेगा एप्लीकेशन फ़ी क्या वगैरह हम बाद में डिस्कशन करेंगे एक के बाद एक। तो ये जो पोस्ट आया है ये दो ही पदों के लिए आया है। एक है GBO, एक है स्पेशलिस्ट। ठीक है, GBO जो है क्रेडिट ऑफिसर, वो जनरल के लिए जनरलिस्ट के लिए है। मतलब एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन फिल दिस फॉर्म फॉर द स्ट्रीम GBO, ओके, which is scale 1. And IT officer in specialist stream, only the candidates who have done graduation with stream IT stream or computer science or any electronics department. Okay, and total vacancies here we can see here it is 500 vacancies। and general के बात करेंगे तो GBO के लिए 135 जनरल वैकेंसी आया है, और IT ऑफिसर के लिए स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए 63 जनरल ऑफिसर मतलब जनरल वैकेंसी आया है। टोटल 350 और 150 ऐसा हो के 500 पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई कीजिएगा। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना है हमें। हमें फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो लोग भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT का दिया होगा, IT या फिर कोई उनके लिए जो जिन जिन लोगों का भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया 18 वैकेंसी आया था। ठीक है, ऑल इंडिया में 18 वैकेंसी आया था, तब बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो उनका नहीं हुआ। ठीक है, एस्पिरेंट्स बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन लोगों का नहीं हुआ। मैं खुद ही IT ऑफिसर से भरा था। मेरा SOIT के लिए भरा था, मेरा नहीं हुआ था क्योंकि ऑल इंडिया 18 पोस्ट निकला हुआ था। और यहाँ का कट ऑफ जितना नहीं जाना चाहिए था उस बहुत ज़्यादा गया था कट ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और लग जाना है। और इसका SOIT ऑफिसर से थोड़ा सिलेबस डिफरेंट है। थोड़ा पैटर्न एग्जाम का डिफरेंट है, और पैटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा क्या नहीं हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो में। ठीक है, सैलरी वगैरह सेम ही रहेगा। PO SO के लिए जितना सैलरी रहता है वो सेम ही रहेगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो सैलरी अकॉर्डिंग तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। तो इसमें कोई कमी नहीं है। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी। CBO जो क्रेडिट ऑफिसर या GBO बोलते हैं हम, उसके लिए डिग्री ग्रेजुएशन ही होना चाहिए बस। ठीक है, और प्रॉपर मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। और एज इस यहाँ पे मतलब फ्रेशर ग्रेजुएट के भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है।
जिसका एज 20 है, 20 से 29 ईयर्स के लिए के बंदे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और IT ऑफिसर के लिए भी सेम एज दिया गया है, 20 से 29 एज स्पेशलिस्ट इन एथी। तो ठीक है, तो भर लीजिएगा ये वाला टोटल जो लोग मैं बता देता हूँ IT ऑफिसर के लिए कौन कौन लोग भर सकते हैं। आपको 4 इयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस फील्ड में, या तो फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या तो फिर इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सारे ब्रांच के स्ट्रीम वाले IT ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और में दिया गया है ए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड वो वाला सेम ही है। आप कोई भी कहाँ से भी किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप ग्रेजुएट किए हो, आपको एक मास्टर डिग्री ये स्ट्रीम में से मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल, ओके। या तो फिर या तो फिर एक ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ DOEACCB लेवल एग्जाम। ये लेवल एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? NICIT और समथिंग करके एक होता है एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। वो एग्जाम कंडक्ट कराता है B लेवल एग्जाम। तो वो एग्जाम का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ये एग्जाम आपकी यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट IT ऑफिसर, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कैसा रहेगा। यहाँ पे कोई परसेंटेज का इशू नहीं है, आपको बस फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप कोई पॉइंट में मत दीजिए, मतलब राउंड फिगर करके परसेंटेज को मेंशन कीजिए, ठीक है। अगर 59.99% किसी का है तो वो उसको 60% और विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, यू कैन से 59%, ओके। 59.99 है, फिर भी आप उसको 59 लिखिए। तो ये वाला एग्जाम्पल दे के ये समझा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया है, आप लोग ये देख लीजिएगा जिन लोगों का हो रहा है। तो SC ST OBC और अदर बैकग्राउंड दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। मैं अब इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न वगैरह के लिए हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी के वाले के लिए डिटेल्स में लिखा गया है, जो कैटेगरी वाले हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब मैंने आपको दिखा दिया है, क्या प्रोसीजर, कैसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है, मैंने दिखा दिया है वीडियो शुरू होने से, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। यहाँ पे 3 स्टेज से एग्जाम होगा। पहला स्टेज हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद GD होगा, GD स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, एंड देन होगा पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। 3 स्टेज में होगा एग्जाम। तो बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हमका जो होता है रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 1 में हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पहले रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ 35 क्वेश्चन रहेगा, उससे 40 मार्क के लिए, और 40 मिनट दिया जाएगा ड्यूरेशन, ठीक है। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड वो 45 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क के लिए, 60 मिनट्स दिया जाएगा। और देन रहेगा जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 मार्क के लिए, 35 मिनट दिया जाएगा टाइम ड्यूरेशन। देन आएगा हमारा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, DI जो रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा, और 45 मिनट्स ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, एस्से लेटर, ठीक है, एस्से लेटर। जो हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, नॉर्मल स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे ये वाला सेक्शन नहीं होता है, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग गवर्नेंस वाला सेक्शन नहीं होता है, और ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला एक्स्ट्रा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें प्रिपरेशन करना है। हमारे हाथ में अभी टाइम है, मैं बताऊँगा कब तक टाइम है, क्या होगा, कब एग्जाम हो सकता है, सब डिटेल्स में बताऊँगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये था एग्जाम पैटर्न,
ठीक है। ये जो एसे और लेटर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन आएगा, एक एसे आपको अटेंड करना होगा, एक लेटर अटेंड करना है, और 25 मार्क कैरी करेगा ये, और 30 मिनट्स में करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, पेनल्टीज रहेगा रॉन्ग, अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसके लिए 1/4 कैरी करेगा रॉन्ग में, ठीक है, डिडक्ट होगा 1/4। देन इंटरव्यू होगा, जीटी होगा, इसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। अब बात करते हैं हमें पैसों के बारे में, ठीक है। ये जो पीजीडीबीएफ, मान लो आपका हो गया, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम हो गया, देन जीटी हो गया, देन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम उसके बाद के बात करते हैं, आपको पीजीडीबीएफ ये जो कोर्स है 1 ईयर के लिए एक ट्रेनिंग होगा, बैंक कंडक्ट करता है, बैंक ऑफ इंडिया ये कंडक्ट करता है। बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज्ड बैंक है, वो पीजीडीएफ कंडक्ट करता है। वो कोर्स करने के लिए हमें कोर्स फी पे ले देना होगा फर्स्ट ईयर के लिए। वो है, कोर्स फी कितना है, 3,50,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। ये 1 साल के लिए हमें वहाँ पे हम बैंक ऑफ इंडिया से भी ये वाला लोन पे ले सकते हैं। और इसको एक ही ड्यूरेशन, मतलब एक ही टाइम पूरा पेमेंट देना है ऐसा नहीं है। इसको 3 तरीके से, मतलब ईएमआई से हम इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसका ट्राई सेमिस्टर होता है, ट्राइमेस्टर के हिसाब से आपको पेमेंट देना है, यहाँ पे लिखा गया है, डिटेल से देख लेना। मतलब पहले आपको 1,20,000 देना है, फिर भी 1,20,000 देना है, और आखिर में 1,10,000 देना है, प्लस जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो आपको लोन कंडक्ट किया जाएगा वो 3,50,000 तक ही लोन दिया जाएगा, ओके। बैंक ही आपको लोन दे सकता है, एजुकेशन लोन पे आप ले सकते हैं। ये वाला डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आप अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि लोन, मतलब यहाँ पे कोर्स करने के लिए अगर कोई लैपटॉप जो ज़रूरत है, लैपटॉप के लिए एक्स्ट्रा 50,000 का लोन दिया जा सकता है। आप वो भी ठीक से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रीइंबर्समेंट कोर्स की, मतलब after successful completion of the 5-year service in the bank as a regular employee, बैंक will reimburse the total course fee to the, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद ये जो आप 3,50,000 दिए हो गए, वो वाला अमाउंट आपको रिटर्न आना ही है, ठीक है। तो आपको बैंक ऑफ इंडिया में एज ए 5 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीशन होने के बाद ये अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। देन एग्रीमेंट और सिक्योरिटी बॉन्ड होगा 3 साल के लिए, ये वाला देख लीजिएगा। अब आप अगर ऐसे नॉर्मल ही पीओ बनते या फिर एसओ बनते, तो आपको ऐसे भी 3 साल के लिए आप एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना ही रहता, ये भी कोई नया बात नहीं है, ठीक है। देन कोर्स करिकुलम यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ पे फर्स्ट 1 ईयर होता है ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको पूरा एकदम फुल सैलरी नहीं मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे हम हमारे तरफ से पेमेंट दे के हम कोर्स करते हैं 1 साल के लिए। उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। पहला ऑनलाइन एग्जाम होता है 3 स्टेज में, जैसे पीओ का होता है, एसओ का होता है। 1 साल का कोर्स खत्म होने के बाद हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है एज ऑफिसर, ओके, स्किल 1 ऑफिसर। देन ये वाला एग्जाम्स कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सिटी में होता है, स्टेट के वाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा स्टेट है उड़ीसा, तो यहाँ पे भुवनेश्वर, कटक और राउरकेला में होता है, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा इन शहरों में, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा आपका स्टेट का वाइज कौन सा सिटी में होता है। अब बात करते हैं हम कि पूरा तो मैंने बता दिया, और क्या रह गया। आई थिंक और कुछ नहीं रहा, कंप्लीट ही हो गया, और इतना ही था, ठीक है। बाकी क्या रह गया क्या नहीं, आप लोग देख लीजिए। मैंने जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सबको बता दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। जिन जिन लोगों का भी मैंने ये बोल रहूँगा कि इस बार जो लोगों का पीओ नहीं हुआ या फिर एसओ नहीं हुआ, इन लोगों के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। या फिर जो लोग फ्रेशर से हैं,
अभी-अभी फ्रेशर्स मतलब ग्रेजुएट होके निकले हैं, उनको एक जॉब चाहिए अच्छी सिक्योर वाला जॉब, तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। तो भाई पढ़ो और सिलेक्शन लो। और यहाँ पे एक लिखा गया था, मैंने पढ़ा था कि 1st ऑफ अप्रैल से ट्रेनिंग हो जाएगा, टेंटेटिवली लिख दिया गया था। वो वाला भी देख लीजिएगा, कहाँ कहीं पे भी लिखा गया था। तो अब ये है, आज हो गया 10th ऑफ फ़रवरी, ठीक है? 1st ऑफ अप्रैल के में वो बोलता है कि ट्रेनिंग शुरू कर देगा, तो उसके बीच में ही वो टोटल प्रोसेस खत्म करेगा। समझ रहे हो ना कितना कम वक़्त है? तो इसके लिए स्टार्ट कीजिएगा अपना प्रिपरेशन, जो भी स्ट्रैटेजी बनाइएगा, ठीक है? स्टार्ट कर दो। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, गुड बाय।